आप रथांग पाने बन करके नहीं आ सकते। भगवान ने कहा क्यों देखना चाहते हो बड़े पितामह। प्रभु उस समय भी ताम्रास्य रोष में था, जब मैंने शस्त्र उठवा लिया ना आपको, तब मैंने पीछे सुना, देखो देखो पितामह ने इतना भयानक युद्ध किया कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिया। भगवान ने शस्त्र उठा करके पितामह को मारने दौड़े। भगवान झूठे हैं, मैं बताना चाहता हूँ। नहीं नहीं, भगवान ने शस्त्र उठाया प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए नहीं, प्रतिज्ञा निभाने के लिए। भगवान प्रतिज्ञा निभाने के लिए अपने भक्तों को प्रतिज्ञा है, बेटा भी अच्छा हो, कुल भी अच्छा हो और घर भी अच्छा हो। घर की तो बात नहीं है, सोने की महाराज द्वारिका, और पुत्र दमान की तो बात नहीं है। त्रिभुवन कमलम तमान वर्णम, आप स्वभाव को और प्रभाव को मैंने देखा है। और एक पिता भी चाहता है जो घर करही विवाह सुतान रूपा, सुतान रूपा, सीताराम 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 सीताराम। और पितामह के इस पंचमौलिक शरीर से प्राणांत होकर के भगवान के चरणों में लीन हो गया। महाराज अंत्येष्टि क्रिया करी। इसी प्रकार प्रियवाणी को वीरा कल की कथा में परीक्षित जन्म और महाराज ध्रुव चरित्र, जहाँ तक प्रभु की इच्छा प्रहलाद चरित्र आपकी कथा होगी। वाणी को विराम नहीं, 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय भाव मस्ती के साथ में सभी गाएंगे। इसके बाद आरती करेंगे। 6:30 बज गए हैं, समय जाना है। हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 हो सीता राम राम राधे श्याम 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 हो राधे श्याम श्याम। और ये वाक्य भी हरिलाल प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बनिहार बजाओ, एक छवि बनिहार बजाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ, गिरधारी तेरी आरती गाओ। है गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारे, जितने सारे दुनिया तारे, जितने सारी दुनिया तारे, चरणों उन चरणों में बने बने जाओ। व्यास अनाथ के नाथ आप हो, व्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ 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 आप हो। चरणों में बड़े प्रभु चरणों में बने बने जाओ। आपके बिहारी चल सोहे प्रसाद दुलारी, तो है
सखिया सारे सखिया सारी सखिया सारी सखिया सारे सखिया सारे ललिता विशाखा ललिता विशाखा आरती गाओ प्यारे धर्म की धर्म का सारियों में विश्व का माता की सनातन धर्म की साचे दरबार की चित्रकूट धाम की गंगा की मैया की नाथ की नारायण भगवान की सभी भक्त समुदाय की हमारे जजमान की पार्वती पदाय हरा सर्वे भवन्तु सुखिनां सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्रा
स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। महाराज रुक्मिणी के महलों में पहुंचे। रुक्मिणी जी के तो महाराज प्राण कंठ में थे। यदि पंडित जी नहीं आए तो मैं आत्महत्या करूंगी, आग लगा लूंगी, गले में रस्सी डाल करके झूल जाऊंगी, परंतु शिष्टाचार के सामने विवाह नहीं करूंगी। और पंडित जी आए, याद रखना कार्य हमारा संपन्न हो गया, इसका मतलब हमारे चेहरे में खुशी होती है। जिस कार्य के लिए हम परेशान हो रहे हो वो कार्य हमारा पूर्ण हो गया हो तो हमारे हृदय अंदर आत्मा में खुशियां लहरें महाराज। पंडित जी बोलेगा मुस्कुराते हुए आ रहे सखिया हिला ले। पंडित जी से पूछा क्या हुआ? पंडित ने कहा सच से जाए कन्हैया आ गए, मंदिर में आ गए, इंतजार कर रहे हैं। अब तो महाराजा भैया के आदेश से धई भवानी भवन भौरी मैया के आदेश से रुक्मिणी जी देवी पूजन किए जाते हैं। और उधर जैसे महाराज कन्हैया पहुंचे ना मंदिर कुल देवी के मंदिर के पास में, तो इधर आकर के किसी ने सिपाही से कह दिया कि कृष्ण आए हैं, रथ में खड़े हैं। अरे उसको लग गया कि ये कोई ना कोई ऐसे वैसे तो आता नहीं है कन्हैया, ये तो बहुत कौतूहल करने वाला है, कोई ना कोई गड़बड़ है। इसने उस रुक्मी को बुलाया, बोले सेना तैयारी करो, अभी युद्ध करने चल रहा है, क्योंकि कृष्ण आया हुआ है, वो भगोड़ा कृष्ण आया है। रुक्मी ने कहा कि एक काम करो यार, पहले विवाह कर लो, फिर बाद में करना ना। और इधर महाराज गणेश का पूजन हो रहा था ना शिशुपाल का, तो शिशुपाल का मन ही नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था कहीं रुक्मिणी का ही हरण कर ले जाएगा, और वास्तव में भगवान रुक्मिणी को भी लेने आए। पंडित जी पूजा कराते हैं ना गणेश जी की कि ऐसे शिशुपाल गणेश का पूजन करो, क्योंकि भगवान गणेश इसके देवता। बोलो क्या करते हैं? ऐसे कोई व्यक्ति नहीं बैठे होंगे जो गणेश का पूजन अपने घर में न करते हो न करवाते हो। दिवाली का तो महाराज लेके देते हैं, आइए गणपति महाराज लक्ष्मी जी साथ में। भगवान गणेश क्या कार्य करते हैं? हमारे जितने भी देवी देवता है ना जो नवग्रह हैं, हनुमान जी महाराज है, राम जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, हमारे गणेश भगवान है, भगवान शिव है, ये सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। हाँ सबका डिपार्टमेंट अलग अलग है। कोई चीनी बेचता है, कोई चावल बेचता है, कोई गेहूं बेचता है, कोई किराने की दुकान है, किसी की स्टूडियो हो, सबका अलग अलग है। कोई मेडिकल खोले, अब तुम मेडिकल में जाकर कह दो कि 1 किलो चावल देना, देगा क्या? नहीं। गणेश जी क्या काम करते हैं तो बता सकते हैं? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज क्या काम करते हैं? विघ्नों का हरण करके। ध्यान से सुनना। और हम कभी भी किसी को आमंत्रण पत्र देते हैं, कभी भी किसी देवता को या अपने रिश्तेदारियों में या अपने व्यवहारियों में, तो नाम लिखने के बाद हम नीचे क्या लिखते हैं? लिखते हैं ना। आपका नाम लिखा गया एग्जाम्पल सुरेश कुमार जी, परंतु नीचे तो लिखेंगे ना सपरिवार, लिखते कि नहीं लिखते? तो आप भी जब भगवान गणेश की आराधना करते हैं ना, गणेश का पूजन करते हैं ना, तो सपरिवार का पूजन करते हैं। गणेश को नहीं अकेले रहते, उनके साथ में लक्ष्मी जी भी आती है। हमारे जीवन में जब गणेश आ जाते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की, घर में व्यापार में, बच्चों पर, पढ़ाई पर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं रहती गणेश के आने के बाद। क्योंकि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय, सुरप्रियाय सारे देवताओं की चाहत, सारे देवताओं के चाहने वाले भगवान गणेश हैं। और भगवान गणेश की सबसे प्रथम पूजा होती है। इसका मतलब इंद्रादि देवता भी गणेश के ऑफिस में आकर के सिग्नेचर मारते हैं, तुम्हारे सब कुछ कार्य सफल होंगे। गणेश का मतलब होता है जिसका आगाज अच्छा होता है उसका अंत भी अच्छा होता है। गणेश का मतलब होता है प्रथम, गणेश का मतलब होता है महाराज पहले शुरुआत। गणेश विघ्नों का हरण करते हैं, परंतु जब गणेश जी आ जाते हैं तो अकेले नहीं आते, बोले इनकी पत्नियां भी साथ में आती हैं। तो बताइए इनकी पत्नियों का क्या नाम है? किसी को पता है? हाथ ऊपर करें। गणेश की पत्नी का क्या नाम है? क्या नाम है? रुक्मिणी जी। रिद्धि सिद्धि राइट। देखो कितना अच्छा कनेक्शन है। गणेश जी आए,
गणेश जी आए, हमारे घर के विघ्न बाधा हट गए। जब हमारे घर में कोई विघ्न बाधा ही नहीं रहेंगे, गणेश बैठे हैं तो उनकी पत्नी भी आ जाती है, बोले देखो जी पति देवता जी, हम अकेले हमारा मन नहीं लगता स्वर्ग में, हम भी आ गए इस घर में। अच्छा, रिद्धि का अर्थ होता है कोई भी कार्य सोच लेना, संकल्प स्टार्ट करना। सिद्धि का मतलब होता है सफल हो जाना। गणेश आए तो रिद्धि और सिद्धि हुआ। हम कोई कार्य करेंगे, हमारे घर में कोई विघ्न बाधा नहीं रहेगी, तो कार्य हमारा सफल हो जाएगा। पत्नियां आ गई, जब पत्नियां आ गए तो भैया बच्चे भी नहीं रहेंगे स्वर्ग में, वो भी आ जाएंगे। तो बताइए गणेश के पुत्रों का क्या नाम है? क्या नाम है? किसी को पता है? अब बताइए। तुम्हें यार अपने गणेश जी के पुत्रों का नाम नहीं पता, और मेरे पास आया है कि पूछा करते हैं कि सत्रजीत के बाद का क्या नाम है? अब बताइए, मैं कहा जानू सत्रजीत के बाद, तो भी हम भी कहते थे 18 जीत। 18 जीत के बाद का नाम 19 जीत, 19 जीत के बाद का नाम 20 जीत, 20 जीत, 20 जीत, गिनते जाओ, सब बातें तो थे उनकी। गणेश आए, उनकी पत्नियां भी नहीं गई सिद्धि। देखो बुलाने में कितना फायदा हुआ, तुम्हारा कार्य सफल हो गया, आपने दुकान धरी, दुकान चलने लगी, उनके पुत्र भी आ गए। दिवाली में हम लिखते हैं शुभ और लाभ। गणेश के पुत्रों का नाम है शुभ और लाभ। यार तुम्हारे घर में विघ्न बाधा नहीं रहेंगे, जो भी कार्य सोचोगे वो सफल हो जाएगा। तो तुम्हारे घर में शुभ तो होगा ना, जब शुभ होगा और तुम्हारा माल बिकेगा, तुम्हारी दुकान चलेगी, तो लाभ तो होगा। और जब लाभ होगा, विघ्न भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है, कोई आपत्ति भी नहीं है, शुभ ही शुभ है, तुम्हारे घर में प्रेम है, तो साहब उनके पोते भी आ जाते हैं गणेश जी के। हाँ, शुभलाभ के बेटे क्या नाम है? आमोद और प्रमोद। क्या नाम है? अमोद और प्रमोद। अमोद का मतलब होता है हमारे घर में साधु संतों का आगमन होता रहता है, और प्रमोद का मतलब होता है हम प्रसिद्ध हो जाते हैं। अच्छा फलाने जी, अरे वो तो बड़े परमात्मा है। ये किसकी कृपा से हुआ? किसकी कृपा से? बड़े गणेश जी महाराज की। इसलिए तुम्हारे घर में पंडित जी कभी भी गणेश का पूजन कराया गया तो शांति से किया करो, बिल्कुल भाव के साथ में। और गणेश प्रसन्न हो गए ना साहब, तो पत्नियां आएंगी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, अमोद प्रमोद, लक्ष्मी तो की मां भी आ जाएगी सब। और तुम्हारे घर में गणेश आ गया तो तुम्हारे घर में विघ्न बाधा नहीं रहेगी, वरना सबसे ज्यादा मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ,
हाथ ऊपर करके बताएं। परंतु मैं देख रहा हूँ यहाँ से कुछ माताएं बहनें तो एक दूसरे को देख रही हैं। ये क्या है? काहे को यहाँ है? कोई फूल भी चढ़ा रहा है तो देख नहीं कहाँ चढ़ा रहा है। मतलब ऐसे बैठे जैसे आप चढ़ाने आए हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। चूड़ियाँ पहनूं जो कबहू न टूटे, चूड़ियाँ पहनूं जो कबहू न टूटे, ऐसा बनूं दूल्हा 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 जो कबहू न टूटे। अचानक सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे घर की दुल्हन बना 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 दो। होली वाली तो भगवान की जय हो। महाराज सुंदर जी आगे प्रदेश भीष्मक जी ने और इधर की बारात द्वारिका में आई ना। द्वारिका में आने के बाद में इंद्र के घर में एक पुत्र का आगमन हुआ, साक्षात कामदेव। कामास्तु वासुदेवांसु दर्गापादरुद्रमन्युना देहो भवतये भूया तमेव प्रतबध्यते। महाराज इनके घर में पुत्र का आगमन हुआ, कामदेव पधारे। किसी ने पूछा परिचय दे, महाराज राम के घर में काम का क्या आगमन? जहाँ पे कहते हैं राम होता है वहाँ पे काम नहीं होता। तब परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव भगवान ने परीक्षित और मैत्रेय जी ने विदुर कि जब यदुवंशो कृष्ण अवतारा होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। परंतु भगवान कृष्ण का एक दुश्मन संबरासुर नाम का राक्षस था, वो सूती का ग्रह से उठा करके ले गया और समुद्र में फेंक दिया। मछली पकड़ी गई और जैसे काटा गया साहब मछली को, तो कहते हैं कि पुत्र निकला। संबरासुर के यहाँ एक मायावती नाम की राक्षसी काम करती थी, मायावती नाम की। जब वो ले गई और उसको महाराज रासायन एक मायावी विद्या सिखा करके पुत्र को बड़ा किया। नारद जी पधारे, मायावती पता है कौन है? ये साक्षात आपका पति है। एक दिन है मुरली कहाँ कहाँ रहती है? कन्हैया, मुरली कन्हैया जहाँ रखते हैं वहीं रहती है। कहाँ? कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी अधर में सजती है, कभी हाथ में सजती है, कभी हाथ में, कभी कमर में, कभी अधर में सजती है, 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 कभी अधर में सजती है। मोहन की सांसों के थिरकन पल में ये तो बजती है, पल में बजती है, पल में ये तो बजती है। साहे इतना मान दिया हो, साहे इतना मान दिया बंसी को गिरधारी ने, साहे इतना मान दिया बंसी को गिरधारी ने। इस कारण से संग में मुरली लगती है बंधारी ने, इस कारण से संग में मुरली लगती है।
राधा जी ने क्या कहा इसको, काहे को सौतन कह डाला, काहे को सौतन कह डाला इसको राधे रानी ने। कारण यही है कि कन्हैया जो बुलवाते हैं बंसी वो बाजती है। हमारा जीवन भी ऐसे हो जाए, कन्हैया जो चाहे वही करे, अपने आप कन्हैया प्रेम करेंगे, परंतु कन्हैया नहीं, हम जो चाहते वही बोलते, इसलिए कन्हैया दूर हो जाते हैं। क्या जरूरी है दिखाने की? सत्यजीत ने अपना मरी दिखाया, द्वारिका में आया, भगवान ने कहा एक काम करो इसको खजाने में डाल दो। सत्यजीत ने कहा नहीं नहीं नहीं, अरे उपासना मैंने किया है, मरी मेरी है, मैं आपको क्यों दूं? भगवान कृष्ण को उसने मना कर दिया। और एक दिन ऐसा समय आया कि उसका भाई कृष्ण पहन करके गया महाराज शिकार खेलने। भगवान की दी हुई चीज को पहन करके तुम शिकार खेलने जा रहे हो, अधर्म करने जा रहे हो, पाप करने जा रहे हो, बताइए वो मरी आपका आशीर्वाद प्रदान करेगी या श्राप बन जाएगी? पहन करके गए महाराज, सिंह को देखा मारना चाह, सिंह ने मार डाला। मरी लिया, आगे बढ़े, जामवंत जी ने सिंह को मार डाला, सीधे अपनी पुत्री को दे दिया। और इधर सत्यजीत ने कह दिया कि भगवान ने चोरी करी है, मेरे भाई को मरवा दिया। भगवान को कलंक लग गया, भगवान को कलंक लगा, भगवान को कोई चिंता नहीं। पर जब दाऊद दादा ने कहा कन्हैया लगता है कि तुमने मरी छिनवा लिया, तब कन्हैया को लगा कि बदन की ताबा है तो मेरे ऊपर शंका करते हैं, इसका मतलब मुझे कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। महाराज जंगल में जाते हैं, प्रसेन मरा पड़ा है,